तो देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, यानी पहली रचना पर आधारित प्रश्न है, सुदामा चरित कृति के रचनाकार कौन है। देखिए सुदामा चरित कृति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए दे रखे हैं, मैथिली शरण गुप्त, नरोत्तम दास, या ऑप्शन सी सूरदास, या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, सुदामा चरित कृति के जो रचनाकार हैं वह है नरोत्तम दास, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नरोत्तम दास जो है सुदामा चरित कृति के लेखक है। याद रखिएगा सुदामा चरित यानी नरोत्तम दास इसके रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि वीडियो में जो प्रश्न रचनाएं रह गई थी उनको कवर किया गया है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, हनुमान बाहुक के रचनाकार कौन है। काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए कि हनुमान बाहुक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, या ऑप्शन डी नंददास। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि हनुमान बाहुक कृति के जो रचनाकार है वह है गोस्वामी तुलसीदास, यानी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, हनुमान बाहुक कृति के जो रचनाकार हैं वह है गोस्वामी तुलसीदास। याद रखिएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हनुमान बाहुक कृति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि जो रचनाएं रह गई थी उनको यहाँ पर लिया गया है। हनुमान बाहुक कृति के जो रचनाकार हैं वह है तुलसीदास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि सिद्धराज कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण, या रामधारी सिंह दिनकर, या सुमित्रा नंदन पंत, या ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए सिद्धराज कृति के जो रचनाकार हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। तो याद रखिएगा सिद्धराज कृति के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न है कि रश्मिबंध के रचनाकार हैं। रश्मिबंध के रचनाकार हैं ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी सुमित्रा नंदन पंत, या डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखिए रश्मिबंध के जो रचनाकार हैं, याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सुमित्रा नंदन पंत जो हैं रश्मिबंध कृति के रचनाकार हैं। अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। देखिए रश्मिबंध के जो रचनाकार हैं वह है सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बीसल देव रासो कृति के रचनाकार हैं। बीसल देव रासो कृति के रचनाकार हैं ऑप्शन ए जगनीक, बी नरपति नाल, ऑप्शन सी चंद बरदाई, या ऑप्शन डी दलपति विजय। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीसल देव रासो कृति के कौन रचनाकार हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरपति जो है बीसल देव रासो कृति के रचनाकार है। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बीसल देव रासो के बारे में पूछा जाए तो नरपति नाल जो है बीसल देव रासो कृति के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, परमाल रासो कृति के रचनाकार हैं। परमाल रासो कृति के रचनाकार हैं जगनीक, या ऑप्शन बी नरपति नाल, ऑप्शन सी चंद बरदाई, या ऑप्शन डी दलपति विजय। तो देखिए परमाल रासो कृति के रचनाकार, पहला प्रश्न पूछा गया था कि बीसल देव रासो कृति के रचनाकार, तो वहां पर राइट आंसर था नरपति नाल। अब यहाँ पर पूछा गया है परमाल रासो के रचनाकार, तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी जगनीक। याद रखिएगा काफी अच्छे प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिले। परमाल रासो कृति के जो रचनाकार हैं वह है जगनीक। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, खुमान रासो कृति के रचनाकार हैं। खुमान रासो कृति के रचनाकार हैं ऑप्शन ए जगनीक, बी नरपति नाल, सी चंद बरदाई, या ऑप्शन डी दलपति
विजय। तो देखिए यहाँ पर दो प्रश्न कवर किए, जिसमें पहला था बीसलदेव रासो, फिर है परमाल रासो, अब इसके बाद थर्ड है खुमान रासो, यानी खुमान रासो कृति के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी, दलपति विजय। दलपति विजय जो है खुमान रासो कृति के रचनाकार हैं। ये भी प्रश्न जो है काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरह से प्रश्नों को देखिएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो कृति के रचनाकार हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए जगनीक, नरपति नाल, चंद बरदाई या ऑप्शन डी दलपति विजय। देखिए पहले तो मैं इंपोर्टेंट यहाँ पर लिख दूं, ये ऐसे ही प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी की परीक्षा के लिए, तो ये प्रश्न भी हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो देखिए पृथ्वीराज रासो कृति के जो रचनाकार हैं, याद रखिएगा ऑप्शन सी चंद बरदाई। चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, याद रखिएगा अच्छी तरह से, क्लियर मैंने आपको बता दिया। बीसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो और पृथ्वीराज रासो, इन चारों के जो रचनाकार हैं वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो अच्छी तरह से इन चारों के रचनाकारों को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है पंचवटी कृति के रचनाकार हैं। पंचवटी कृति के रचनाकार, ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए पंचवटी कृति के जो रचनाकार हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पर पंचवटी कृति के जो रचनाकार हैं वह है मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जो कि पंचवटी के रचनाकार है। याद रखिएगा पंचवटी के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है। प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो देखिए प्रेम माधुरी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी प्रेम माधुरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छी तरह से प्रश्नों को देखिएगा, कोई गलत ना हो। प्रेम माधुरी ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आखिरी कलाम कृति के लेखक कौन है। आखिरी कलाम कृति के लेखक कौन है, पहले तो इस पे स्टार बना लीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है कि आखिरी कलाम कृति के लेखक, ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी या कुतुबर या ऑप्शन सी अज्ञे या ऑप्शन डी चिंतामणि। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी कलाम कृति के जो लेखक हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो कि आखिरी कलाम कृति के लेखक है। ठीक है, याद रखिएगा अच्छी तरह से, आखिरी कलाम का जो लेखक हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र कृति के लेखक कौन है। कुरुक्षेत्र कृति के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं या ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए कुरुक्षेत्र कृति के लेखक, अगर आपने इन चारों के बारे में अगर जीवन परिचय को पढ़ा होगा, इनकी कृतियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति है ये कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा कुरुक्षेत्र कृति के जो लेखक हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है परिमल कृति के रचनाकार कौन है। परिमल कृति के रचनाकार कौन है,
मैथिली शरण गुप्त, या ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी रामधारी सिंह दिनकर, या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए परिमल कृति के रचनाकार, इस प्रश्न का जो सही आंसर है यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि परिमल कृति के रचनाकार हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। परिमल कृति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक बार फिर से बता दूं, परिमल कृति के जो रचनाकार हैं वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, या कवि भूषण, या मैथिली शरण गुप्त, या ऑप्शन डी निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं, सरल प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं वह है कवि भूषण, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं कवि भूषण, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, परशुराम की प्रतीक्षा कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुमित्रा नंदन पंत, या डी मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए परशुराम की प्रतीक्षा कृति के जो लेखक हैं, काफी सरल प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। परशुराम की प्रतीक्षा कृति के जो लेखक हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा कृति के लेखक हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।